प्रीलिम्स में सिलेक्शन नहीं हुआ या फिर किसी दूसरे एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ, गिल्ट फील होता होगा, ऐसा लगता होगा कि यार कब होगा, कैसे होगा, और आपको ऐसा लगता होगा कि आपकी गलती है। क्या सच में आपकी गलती है? जो आपको बुरा लग रहा है, अभी आपको रिग्रेट फील हो रहा है, क्या सच में आपकी गलती है? चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। ये चार चीजें हैं, योगा इन यूथ, वाइट पंपकिन, ज्वार बाजरा, कॉमेडियंस। इन चारों चीजों में कॉमन क्या है? कॉमन चीज क्या है? अगर आप थोड़ा सोचोगे तो शायद आपको समझ में आए, लेकिन अगर आप ध्यान से सोचो तो आपको पता चलेगा कि योगा इन यूथ, अगर आप इसको 20 साल पहले ले जाओ, 10 साल पहले ले जाओ, वाइट पंपकिन 10 साल पहले, ज्वार बाजरा 10 साल पहले, कॉमेडियंस 10 साल पहले, 10 साल पहले इन सारी की सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं थी। 10 साल पहले जब यूथ से बातें करते थे और उनको योगा के बारे में बताते थे, लोग बोलते थे कि, स्पेशली यूथ बोलते थे कि जो योगा होता है वो सिर्फ बूढ़े लोग करते हैं, या फिर जिन लोगों को बहुत भारी बीमारी हो जाए वो लोग योगा करते हैं। वाइट पंपकिन के बारे में किसी को पता नहीं था। ये नहीं पता था कि फ्री रेडिकल्स होते हैं वाइट पंपकिन में और उसकी वजह से कुछ बीमारियां होती हैं जो ठीक हो सकती हैं। ज्वार बाजरा की कोई वैल्यू नहीं थी, घर में बहुत कम ज्वार बाजरा बनता था, मेनली राजस्थान में बनता था। कॉमेडियंस अगर आपस में मजाक कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर कोई स्टेज पर पहुंचकर जोक पास करने लग जाए स्पेशली, तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन आज इन सारी की सारी चीज़ों की वैल्यू है। क्यों? क्योंकि विद टाइम इनकी जो यूजेस हो सकते थे वो पता लगाए गए। विद टाइम पता लगाया गया कि वाइट पंपकिन में कौन कौन से विटामिन होते हैं। विद टाइम पता चला कि ज्वार और बाजरा की रोटी जो होती है वो किस तरह से यूजफुल हो सकती है, कहाँ कहाँ पर इसका काम आ सकता है। किसी ने तो पता लगाया होगा। अगर वो पता ना लगाता तो वाइट पंपकिन तो ये सोचता रहता कि यार मैं किसी काम का नहीं हूं। तो ये वाइट पंपकिन की गलती नहीं थी 10 साल पहले कि उसे पता नहीं था कि वो किस काम को बहुत अच्छे से कर सकता है। ऑलराइट, इसी तरह से अब आज जो आप सोच रहे हो कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप जो पढ़ाई में अपने टारगेट्स बनाते हो उनको कंप्लीट नहीं कर सकते, ये आपकी गलती नहीं है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करना है। ये गलती हमारे एजुकेशन सिस्टम की है। आर एजुकेशन सिस्टम हैज फेल्ड, नॉट यू। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। जब आपने स्कूल ज्वाइन किया था तब आपके अंदर पहचानना कि आप कौन सा टैलेंट रखते हो, आपका यूज कहां पर हो सकता है, आपके अंदर ऐसी क्या चीजें हैं जिनमें आप आंख बंद करके मेहनत कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के, आपका एज क्या है। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की ड्यूटी थी, उसका काम था जो एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाया। तो इट्स नॉट योर मिस्टेक अगर आप आज नहीं पता लगा पा रहे हो कि आप किस चीज़ में अच्छे हो। अगर आज आप मेहनत नहीं कर पा रहे हो पढ़ाई में, हो सकता है कि पढ़ाई के लिए आप बने नहीं थे, लेकिन फिर भी हमारे एजुकेशन सिस्टम की वजह से आपको यहाँ पर आना पड़ा। ऑलराइट, इसके बाद मान लेते हैं अगर आप एजुकेशन सिस्टम में आ गए, यही एक काम है, पढ़ाई करना है और कुछ ऑप्शन नहीं था। सिलेबस, हमारा जितना भी सिलेबस है ऑलमोस्ट सारा यूजलेस है। क्यों? क्योंकि बचपन में आपने जो पढ़ा, तरह तरह के कवियों के बारे में पढ़ा, लेखकों के बारे में पढ़ा, तरह तरह की चीज़ें पढ़ी, कितना आपको याद है अभी? कितनी चीज़ें अभी काम में आ जाती हैं? हर तरह के हमने मैथ्स के क्वेश्चंस कर लिए, हमने फिजिक्स पढ़ी, केमिस्ट्री पढ़ी, हमने तरह तरह की बायो में भी चीज़ें पढ़ी। बायो तो चलो फिर भी काम आ जाती है, लेकिन अगर आप केमिस्ट्री की रिएक्शंस देखोगे, आपके दिमाग में अगर उस टाइम पर आ रहा था कि यार ये रिएक्शंस जो मैं पढ़ रहा हूँ ये मेरी ज़िंदगी में कहाँ पर काम में आने वाली हैं, और उसकी वजह से आपका पढ़ाई में मन नहीं लगा, मैं ये बोलूँगा कि आप कम नहीं हो किसी से। आपको गिल्टी फील नहीं करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि आप एक्चुअल में लोगों से बेटर सोच पा रहे थे। आप उन लोगों से बेटर सोच पा रहे थे जिन लोगों ने उस टाइम पर आंख बंद करके पढ़ाई कर ली, क्योंकि वो ये नहीं सोच पाए कि चीज़ें कहाँ काम आने वाली हैं। आपकी क्रिटिकल थिंकिंग थी, आपकी रैशनल थिंकिंग थी, आपको तो उस टाइम पे खुश होना चाहिए था। ऑलराइट, सिलेबस सक्स। अगर आज भी हम देखेंगे, मान लो कि यूपीएससी का प्रीलिम्स हो गया, हो सकता है आपके दिमाग में आ रहा हो कि नहीं प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो तो काम का है। मैं गारंटी से आपको कह सकता हूं कि प्रीलिम्स में जितने भी क्वेश्चंस हैं, आप उन सारे के सारे क्वेश्चंस को उठा लो, और इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, इस तरह की जो नॉलेज है कि मान लो कौन सी नदी किस नदी में जाकर मिल रही है, आईएएस भी अगर कोई बन जाता है उसके अगले 2 साल में इसका 2% भी अगर काम हो जाता है इन रियल लाइफ, तो ये एक सिस्टमैटिक फेलियर है
कि वो आपको एक ऐसा सिलेबस प्रोवाइड नहीं कर पाए जिस सिलेबस में आपका सच में मन लगे। अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि सिलेबस कहाँ काम आएगा और वो सब चीज़ें आ रही हैं तो अच्छा है, आपका दिमाग क्रिटिकली सोच पा रहा है, बाकी लोगों का दिमाग ये भी नहीं सोच पा रहा है। अच्छा, आप मुझसे ये बताइए कि आप में से कितने लोग पहली बार जब कंप्यूटर के प्रैक्टिकल में गए थे तो बहुत एक्साइटेड थे, आपका मन था कि इस कंप्यूटर को पूरा जान लूँ, कौन सी मशीन है, क्या कर लूँ। सबका मन करता था, कंप्यूटर के प्रैक्टिकल में सारे एक्साइटेड हो जाते थे, है ना, जब तक कि डांट नहीं पड़ती थी बिना बात के। क्यों? क्योंकि हम सब सीखना चाहते थे, हम सब आगे बढ़ना चाहते थे। ये तो हम सब लोग कितने लोग थे जो लैब में प्रैक्टिकल करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते थे? सारे होते थे। क्यों होते थे? क्योंकि हमें पता था कि ये जो लैब है, इसका जो प्रैक्टिकल है, इससे हमें ये सीखने को मिलेगा। ये जो कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर को सीखेंगे तो इसका ये फ्यूचर में जाके ये यूज़ होने वाला है। हम डायरेक्ट रिलेशनशिप देख सकते थे। बाकी सब कुछ इनडायरेक्ट था, और जो इनडायरेक्ट था वो कहाँ काम में आता है। ऑलराइट, तो ये आपकी गलती नहीं थी, ये सिस्टम का फेलियर था कि उन्होंने आपको ऐसा सिलेबस दिया। नाउ इट्स अ सिस्टम मेड यू टू फील गिल्टी। क्यों? क्योंकि जरा सोचो यार, 10 लाख लोग किसी एग्जाम में बैठ रहे हैं, 10,000 का सिलेक्शन हो रहा है प्रीलिम्स में, उसके बाद 1,000 का सिलेक्शन होगा मेंस या फिर फाइनली अपना इंटरव्यू के बाद में। तो 0.1% लोगों का फाइनली सिलेक्शन हो रहा है, 10 लाख लोग बैठ रहे हैं। अब ये 10 लाख लोग आइंस्टाइन ही क्यों ना हो, न्यूटन ही क्यों ना हो, मान लेते हैं आइडियली सारे के सारे आइंस्टाइन हैं, आपको नहीं लगता कि उस केस में भी सिलेक्शन सिर्फ 1,000 लोगों का होना है या फिर 10,000 लोगों का होना है? तो बाकी जो 9,99,000 लोग हैं वो सारे भले आइंस्टाइन ही क्यों ना हो, वो तो यही सोचने लग जाएंगे कि भाई मुझ में कुछ कमी है ना। तो हो सकता है कि आपका कैलिबर बहुत ज्यादा हो सकता है ना भी हो, लेकिन हो सकता है अगर कैलिबर भी आपका बहुत ज्यादा है तो भी ये सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट तो फिक्स है ना, तो भी ये सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि आपको गिल्टी फील होगा ही होगा। दिस इज अ सिस्टमेटिक फेलियर, नॉट योर्स। रॉन्ग बिलीव्स बचपन से लेके आज तक, अभी एजुकेशन सिस्टम ने हमारे साथ में जो किया है उसका ऐसा तो नहीं हो सकता कि कुछ हमारे दिमाग में कुछ गलत ना हुआ। डेफिनेटली हमारे दिमाग में बहुत सारे गलत बिलीव्स हमारे सिस्टम की वजह से बैठ गए। क्या गलत बिलीव्स? जैसे हमें बोला जाता है कि टारगेट के ऊपर फोकस करो, टारगेट को अगर ध्यान में रखोगे तो आप मोटिवेटेड रहोगे। स्टडीज से, एक्सपेरिमेंट से ये अच्छी तरह से प्रूव हो चुका है कि जो मोटिवेशन है, जो विल पावर है, वो लिमिटेड रिसोर्स है। ऐसा बोला जाता है, जो कि स्टडी से प्रूव हो चुका है, कि अगर आपने सुबह अपनी विल पावर यूज कर ली किसी एक काम में तो आप शाम को और दोपहर को आपकी विल पावर नहीं बचेगी, क्योंकि आपने सुबह यूज कर लिया। ये उतना ही रिसोर्स है, एक बार यूज कर लिया आप दोबारा यूज नहीं कर सकते इसे। तो आप इसके ऊपर कैसे डिपेंडेंट रह सकते हो? लेकिन फिर भी हमें बार बार मोटिवेट करके, विल पावर यूज करके बोला गया। अब अल्टीमेटली क्या होता है, सारे लोग मोटिवेट होने की कोशिश करते हैं, मोटिवेट होते हैं, अपना काम करते हैं, 2 दिन काम करते हैं, 3 दिन नहीं कर पाते, जो कि होना ही था। तो उनको क्या लगता है कि बाकी सारे लोग तो मोटिवेट होकर कर रहे हैं और मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो शायद मुझ में कमी है। तो सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है कि आपको ऐसा फील होगा कि आपके अंदर कमी है, जबकि आपके अंदर कमी नहीं है। रॉन्ग बिलीव्स, ज्यादातर ये बोला जाता है, आज तक हमें सिखाया गया कि एक टाइम पर स्टार्ट करो, एक टाइम पर खत्म करो। अब आप जब 9 बजे पढ़ाई करना स्टार्ट करोगे और 9 से 9:15 हो जाएगा तो आपको क्या लगेगा कि आप कुछ गलत कर रहे हो, गलत फीलिंग आपके एसोसिएट हो जाएगी। तो आपका मन क्या करेगा, अरे यार आज छोड़ते हैं, आज मैं टाइम पर तो स्टार्ट कर नहीं पाया, मैं तो एक फेलियर हूं। जबकि सिखाया क्या जाना चाहिए था कि 9 हो जाए, 9:15 हो जाए, 9:30 हो जाए, 9:20 हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने इतने परफेक्शंस की तरफ ध्यान नहीं देना, आपने इम्परफेक्ट होकर भी आप अपना काम कर सकते हो। तो प्रॉब्लम हमारे अंदर नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि इस एजुकेशन सिस्टम की वजह से हमारे दिमाग में ऐसे कई सारे गलत बिलीव्स बैठ चुके हैं डीप में जाके, और ये बिलीव्स ही हमें अब कंट्रोल कर रहे हैं, हमारे एक्शंस को कंट्रोल कर रहे हैं। ऑलराइट, एंड नंबर 6 इज व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन है कि सबसे पहले तो गिल्टी फील मत करो, क्योंकि गिल्ट क्या है? गिल्ट तो बस एक नॉर्मल सा इमोशन है जो हमें बताता है कि कुछ गलत हो रहा है। अब हमें उस कुछ गलत को ठीक करना है, लेकिन अब हम उस गिल्ट में ही डूब जाएंगे तो फिर हम ठीक कैसे कर पाएंगे? तो सबसे पहले डोंट फील गिल्टी, आपकी गलती बिल्कुल भी नहीं है इस पूरी सिचुएशन। इवन दो आपने डिसाइड किया कि मैं आज सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक पढ़ाई करूंगा और आप नहीं कर पाए, उसमें भी आपकी गलती नहीं है। ड्रॉप ऑल द इमोशंस। पढ़ाई को लेकर, एग्जाम्स को लेकर इतनी ज़्यादा बातें होती हैं न्यूज़ चैनल्स पर, यहाँ पर इतना ग्लोरीफाई किया जाता है इन चीज़ों को, इतना इसके साथ में प्राइड अटैच कर दिया जाता है कि अल्टीमेटली होता क्या?
बहुत सारे डर भी इसके साथ में एसोसिएट हो जाते हैं कि मान लो कि अगर मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर मैंने आज पढ़ाई नहीं की तो क्या होगा, अगर मैं इतना सा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाया तो मैं ज़िंदगी में क्या कर पाऊंगा। इतने सारे इमोशंस पढ़ाई के साथ में अटैच हो जाते हैं कि ये तो बस एक बहुत बड़ी चीज़ है, इसको ऐसे करना है, वैसे करना है, ऐसे नहीं कर सकते, वैसे नहीं कर सकते। अल्टीमेटली क्या होता है, आपकी पढ़ाई एक हल्की चीज़ नहीं रह जाती, पढ़ाई बहुत भारी चीज़ हो जाती है। और जितनी भारी आप बनाते जाओगे इसको, उतना ही आपका माइंड पढ़ाई से दूर भागने की कोशिश करेगा। तो पढ़ाई के अराउंड जितने भी इमोशंस हैं उनको साइड में कर दो यार। साइड में करने के बाद में बस आपके सामने किताब होनी चाहिए, और वो किताब क्या है, उसके साथ एग्जाम, उसके साथ सक्सेस, उसके साथ फेलियर साइड में कर दो। उस किताब को सिर्फ किताब की नज़र से देखो, सीखने की नज़र से देखो कि इस किताब में जो लिखा है वो मुझे पढ़ना है। इसे बस एक टास्क की तरह लो, इधर उधर के इमोशंस को साइड में करके कि ये टास्क मुझे कंप्लीट करना है, और कंप्लीट करने के बाद में मैंने अपना टास्क कंप्लीट किया, दैट्स व्हाई आई कैन बी हैप्पी। स्टडी फॉर टुडे ओनली। एक साल बाद के लिए जो एग्जाम निकालना है उसके लिए पढ़ाई मत करो, आज के लिए पढ़ाई करो। सुबह उठे, आपने पढ़ाई की, क्यों? क्योंकि अगर 2 घंटे पढ़ाई करोगे तो 2 घंटे के बाद में आपको अच्छा फील होगा, एक अच्छी शुरुआत हो जाएगी, बस इसलिए। दोपहर में पढ़ाई की जिससे शाम को अच्छा लगे, शाम को 1 घंटे और पढ़ाई कर ली जिससे सोते टाइम एक अच्छी रिलैक्स्ड फीलिंग रहे, एक रिलीफ रहे अपने दिमाग में कि मैंने अपना काम कर लिया आज। इवन दो मेरा सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा मुझे नहीं मतलब, मैंने आज का अपना काम कर लिया। जब आप ऐसे हर दिन, हर 2 घंटे बाद के लिए पढ़ोगे, ना कि 2 साल 1 साल बाद के लिए पढ़ोगे, 2 घंटे बाद आपको जो अच्छी फीलिंग्स आने वाली हैं उनके लिए पढ़ोगे, तो आप इन फीलिंग्स के एडिक्टेड हो जाओगे। फिर आपको हर रोज पढ़ाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पढ़ाई करके अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि चलो अपना काम कर लिया। इस फीलिंग के लिए पढ़ाई करोगे तो कंसिस्टेंट रह पाओगे। और अपने आप को किसी के साथ में कंपेयर मत करो, आप किसी से कम नहीं हो और ना ही कोई और आपसे कम है। हम सभी की यूनिक जर्नीज चली हुई हैं, अलग अलग रास्ते पे हम चले हुए हैं, और हम ही हीरोज हैं अपनी अपनी जर्नी के, हम ही मेन कैरेक्टर्स हैं। तो किसी के साथ में कंपेयर मत करो, अपने आप को कम मत समझो, क्योंकि जब आप ऐसा करोगे तो आप अपनी पढ़ाई के साथ में एक नेगेटिव इमोशन एसोसिएट कर रहे हो। और जितने ज़्यादा आप पढ़ाई के साथ में नेगेटिव इमोशंस, फियर ऑफ फेलियर, ये सब एसोसिएट करोगे, उसको हल्का नहीं रखोगे, उतना ज़्यादा आपका माइंड दूर भागेगा उससे, क्योंकि हमारा माइंड पेन को अवॉइड करने की कोशिश करता है। ऑलराइट, तो अगर आपको ये समझ में आ गया है तो इस वीडियो को उन सारे लोगों के साथ में शेयर करो जिन लोगों को आप भला चाहते हो, जिन लोगों को आप खुश देखना चाहते हो, जिन लोगों को आप गिल्ट फील नहीं कराना चाहते हो। And have a smile on your face. And I'll see you in the next video. Bye-bye.